किसी व्यक्ति को नहीं है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। ये भारत की बदली हुई तस्वीर का सम्मान है। भारत जिस प्रकार से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, उस बदले हुए हालात का सम्मान है। अच्छे दिन आ गए। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का, अमीरात का, दुबई के रूलर्स का हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद के खेल खेले जाते हुए निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता, पूर्णतया चिंता का माहौल हो, ऐसे समय अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का निर्णय जो लोग अबू धाबी से परिचित हैं, उन्हें पता है ये निर्णय कितना बड़ा है। ये सौगात कितनी बड़ी है। आप मुझे बताइए, सभी देशवासियों ने उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आज सबसे आग्रह करता हूं, तालियों की गूंज से क्राउन प्रिंस का अभिनंदन कीजिए। अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दो दिन की मेरी यात्रा में जिस प्रकार का विश्वास का माहौल बना, आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार आपकी भाषा क्या है, आप कितने आर्टिकुलेट हैं, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन में
कितने बढ़िया ढंग से मेलजोल करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्व होता है एक दूसरे पर भरोसे का। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये भरोसा, ये विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होता है। और आज मैं चंद घंटों की मेरी यहां की मुलाकात के बाद कह सकता हूं कि भारत, अबू धाबी, दुबई, अमीरात जो विश्वास का सेतु बना है वो अभूतपूर्व है और आने वाली पीढ़ियों तक काम आए ऐसा फाउंडेशन तैयार हुआ है। आज मुझे खुशी हुई कि जब आज भारत और अमीरात के बीच जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, आपको भी खुशी होगी जान करके क्राउन प्रिंस ने हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपया का निवेश करने का संकल्प लिया। करोड़ रुपया कितना 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 भाइयों बहनों, अगर आप पर किसी का भरोसा ना हो तो कोई 10 रुपया भी आप पर लगाने के लिए तैयार होगा क्या? ये भारत की साख बनी है। आज भारत का बदला हुआ रूप विश्व के सामने अपनी स्वीकृति बनाता आगे चल रहा है। आज अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। मन को इशारा काफी। आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। मैं आज यहां के शासकों का इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने
यूनाइटेड नेशंस जब अपने 70 साल मनाने जा रहा है तो यहां से कहा गया है और भारत की एक बात का खुला समर्थन किया गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिलनी है। मैं आभारी हूं उनका। इससे भी आगे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पर आज भारत की लंबे अरसे से एक पोजीशन है, उसका आज हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने खुले आम समर्थन घोषित किया है। भाइयों बहनों, कई वर्षों से यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन लटका पड़ा है। आपको भी बड़ी हैरानी होगी और 2-5 साल से नहीं, कई वर्षों से लटका पड़ा है। क्या यूनाइटेड नेशन जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित मानव समुदाय को मरहम लगाने के लिए, आगे मानव जात को ऐसे संकट झेलने की नौबत न आए, इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए, व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। लेकिन वह यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद की अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया है। आतंकवाद किसको कहे, आतंकवादी किसको कहे, आतंकवाद को समर्थन करने वाले कौन माने जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक माना जाए, किस देश को आतंकवाद का समर्थक न माना जाए। और इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसका निर्णय करने का प्रस्ताव लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन में लंबित पड़ा हुआ है। भारत ने एक पोजीशन ली है सालों से कि ये प्रस्ताव पर चर्चा हो जाए, निर्णय होना चाहिए, लेकिन टाला जा रहा था। आज मुझे खुशी इस बात की है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने भारत की स्थिति का समर्थन किया है, भारत की पोजीशन का समर्थन किया है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संबंध में आपने स्पष्ट संकेत दे दिए। न सिर्फ 4.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश की बात नहीं है, ये एक निश्चित दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का एक प्रकार का संकेत इस जॉइंट स्टेटमेंट में। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भाइयों बहनों, आप तो सालों से बाहर है, आज भारत का नाम सुनते ही आपके सामने खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में चमक आती है कि नहीं आती है? आपका माथा गर्व से ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपका सीना तन जाता है कि नहीं तन जाता है? एक
गर्व महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाइयों बहनों, आज दुनिया का हिंदुस्तान की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। और उसका एक कारण, क्या कारण है? क्या कारण है ये बदलाव आया है? मोदी के कारण नहीं। ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण। 125 करोड़ देशवासियों ने 2014 मई महीने में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। आज दुनिया का कोई भी महापुरुष, दुनिया का कोई भी राजनेता मोदी से जब हाथ मिलाता है ना, तब उसे मोदी नहीं दिखता है, उसे 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। दुनिया की तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमी दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडी हो, विश्व की जितनी भी आर्थिक पैमाने पर रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सब किसी ने एक स्वर से कहा है कि आज दुनिया में बड़े देशों में सबसे तेज गति से अगर आर्थिक सुधार हो रहा है, तेज गति से ग्रोथ हो रहा है, तो उस देश का नाम है, उस देश का नाम है, मुझे बताइए सीना तन जाएगा नहीं तन जाएगा? माथा ऊंचा होगा कि नहीं होगा? एक साल के भीतर भीतर ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया कुछ महीने पहले इस अभियान का प्रारंभ किया। दुनिया को मैं कह रहा हूं, मेक इन इंडिया। आइए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है